हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर इस वीडियो में आपको रीजनिंग का 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं। ये जितने भी मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पे आधारित हैं। आगे आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देंगे, वो आप एसएससी या किसी भी लेवल का एग्जाम दे, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या फिर बिहार एसएससी का एग्जाम हो, बैंक हो, रेलवे हो, कोई भी आप एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही। इसलिए वीडियो में बने रहिए। वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है और सभी क्वेश्चंस को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे। साथ में जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को पहले खुद से सॉल्व करेंगे, उसके बाद से आंसर मिलाएंगे। ऐसा करने से सबको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि करके सारे के सारे क्वेश्चंस को। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें हमको इस वाट का मान निकालना है। ठीक है, इस वाट के मान को निकालने के लिए सबसे पहले हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको क्या करना है कि वाट के अगल बगल में देखना है बड़े नंबर्स किधर हैं। तो आप ध्यान से देखिए, तो वाट के बगल में यहाँ पे एक 26 बड़ा नंबर दिख रहा है हमको, और यहाँ पे 71 यानी कि 71 बड़ा नंबर दिख रहा है। और सबसे पहले हमको ये सोचना होगा कि बाकी आखिरी 71 आया तो आया कैसे। इन दोनों नंबर्स में ही कुछ ना कुछ किया हो गया। अच्छा, अगर इनको हम जोड़ते हैं तो 9 8 17 आया। अच्छा, 17 को उलट देते हैं 71 हो जाएगा। ऐसे तो बना नहीं। ये 6 3 9 ही सॉरी 9 3 12 आया, तो 12 को उल्टा 21 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूल लगा नहीं। तो अब हम कुछ और सोचते हैं। एक चीज आप जरा ध्यान से देखिए, अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम क्या करें, इनको मल्टीप्लाई कर दें दोनों को, और मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे अगर 9 और 8 को, तो 71 के करीब हम लगभग पहुंच जा रहे हैं। और जरा आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो 9 तरीका 27, तो 9 में 8 से गुना करते हैं तो वो आता है 72, और उस 72 में से अगर हम एक घटा देते हैं तो आ जाएगा 71। यही 71 यहाँ पे दिया हुआ है। सेम रूल आप यहाँ पे लगाइए, 3 और 9 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 27, उसमें से अगर आप एक घटा लीजिएगा तो वो हो जाएगा 26, और यही 26 यहाँ पे दिया हुआ है। तो रूल तो समझ में आ गया, क्योंकि एक ही चीज अब दो जगह लग रहा है ना, मतलब एक ही पैटर्न पे जब दोनों नंबर्स आ गए 71 और 26, तो समझिए कि हमारा रूल जो है एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को हम यहाँ लगा देते हैं और हम अपना वाट का मान निकाल लेते हैं। तो 11 में 6 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 11 छक होता है 66, और सब में एक माइनस किए थे तो यहाँ भी एक माइनस कर लीजिए, 66 से एक जाएगा 65, तो 65 इस वाट का मान हो जाएगा। वाट का मान कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसमें बोल रहा है कि असंगत का चयन करें। यानी कि आपको 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं, इसमें से 3 ऐसे ऑप्शन हैं जो किसी ना किसी तरह से समान है, और एक ऑप्शन ऐसा है जो सबसे अलग है। तो जो सबसे अलग है उसी को आपको चुनना है। अब आप ये ध्यान से देखें, तो सबसे पहले तो इनको जो है हम अगर सम विषम पे छांटना चाहें तो ये सम है, ये सम है, ये विषम हो गया, ये विषम हो गया। तो इस पे तो हो नहीं रहा है क्योंकि दो जगह सम है, दो जगह विषम है। तो हम कुछ और रूल लगाते हैं। जरा इनको जोड़ के एक बार देखिए जरा ध्यान से। मतलब अगर हम इनके डिजिट्स को जोड़ें तो इनके डिजिट्स को जोड़िएगा तो वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 3 5 और 3 8 और 6 14। जोड़ने पे कितना आ गया, 14 आ गया। इनको जोड़िए, 1 और 2 3 और 3 6 और 6 12। इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। इनको जोड़िएगा तो 1 1 2 1 3 और 3 6 हो जाएगा। इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इनको जोड़िएगा तो 2 4 6 और 3 9 9 18 आ जाएगा। इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है जी, 18 आ रहा है। अब यहाँ से दिमाग लगाने वाली बात है। अब जरा आप ध्यान से देखें तो यहाँ से असंगत कौन सा हो सकता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना कि जोड़ने पर भी सम विषम आ जाता है। जैसे मान ली 3 को सम आता है, एगो विषम आता है, तो वही आंसर बोल देते। बट यहाँ ऐसा नहीं है, सारे का सारे नंबर सम आ गए। तो एक चीज हम बोल सकते हैं कि इन तीनों में सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है कि तीनों जो है 3 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। जबकि ये 14 है जो है, ये ना ही 3 से डिविजिबल है ना ही 6 से डिविजिबल है। यार मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो 12 है, 6 है और 18 है, ये सब जो है 3 और 6 दोनों से डिवाइड हो रहा है। हालांकि आप एक पर भी सोच सकते हैं कि ये तीनों 3 से डिवाइड हो रहा है, और ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। एक ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये तीनों 6 से डिवाइड हो रहा है इसमें, इसमें बात 14 में 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो सबसे अलग कौन हो जाएगा, ये 14 वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी असंगत शब्द युग्म का चयन करना है।
यानी कि यहाँ पर अब 4 जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है, जबकि एक चौथा ऑप्शन जो होगा मतलब कोई भी एक ऑप्शन ऐसा है जो सबसे अलग है, तो उसी को हमको बताना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सोचिए एक बार खुद से आप लोग। देखिए हम सीधे आते हैं मुद्दे पे। अब देखिए ज़रा ध्यान से, तो ये एक ऑप्शन पहले बी की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में देखें तो टमाटर क्या है? तो टमाटर एक फल है। यानी कि पहले क्या दिया है, जैसे कि अगर कोई फल का नाम दे दिया, बाद में उसका ग्रुप दिया कि किस में आता है। जैसे क्रिकेट क्या है? तो क्रिकेट एक खेल है। देखिए तो दोनों सेम है, क्योंकि पहले क्या रखा, पहले नाम और फिर वो किस ग्रुप में आता है। जैसे टमाटर क्या है? तो फल है। क्रिकेट क्या है? तो खेल है। ऐसे ही एडिडास क्या है? तो ब्रांड है। एडिडास क्या है? एडिडास एक ब्रांड है। तो तीनों तो हमको समान दिख ही गया। ये मतलब ऑप्शन नंबर बी सी डी तीनों समान दिख गया। लेकिन ऑप्शन नंबर ए को आप जरा ध्यान से देखिए, तो नट के अंतर्गत नट आ बादाम लिखा है। तो ऐसा नहीं ना है, नट के अंदर बादाम नहीं आता है, बादाम जो है नट के अंदर आता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए अलग है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए बताना कि असंगत कौन सा है। तो सबसे अलग कौन दिखा हमको? सबसे अलग दिखा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। ठीक है, जो अलग दिखेगा वही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमको इस वाट का मान निकालना है। ठीक है, और इस वाट के मान को निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ जो नंबर्स दिए गए इसमें कुछ रूल लगा होगा, उसको हमको समझना होगा। और उसी रूल हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे और हमारा वाट का मान आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं आखिर कौन सा रूल लगा है। अब आप जरा ध्यान से देखें, तो यहाँ पे 3 का तो ये ना ही क्यूब है ना ही स्क्वायर है, कहीं आ नहीं रहा है। लेकिन एक चीज है कि अगर 3 में 12 तियां, मतलब ये 12 गुना है। 3 का अगर हम 12 गुना कर दें तो 12 तियां 36 होता है ना। तो यहाँ पे 12 गुना है। तो अब जरा इसमें 12 से आप डिवाइड करके पहले ही देख लीजिए, यहाँ पे जो नंबर होगा उसका क्या है, 12 गुना अगला नंबर है कि नहीं है? जैसे कि यहाँ पर जो रूल लगा है वही रूल अगर यहाँ लगाने हम जाए, तो यहाँ जो वाट की जगह पर जो नंबर होगा उसका 12 गुना कौन सा है, 20,736 है। तो वाट के मान को निकालने के लिए चारों ऑप्शन में गुना करिएगा तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो आप क्या कीजिए ना कि अगला वाला में भाग कर लीजिए 12 से, तो पता चल जाएगा ना। तो देखिए 20,736, इसमें 12 से भाग कीजिए तो कितना रहा है, तो 12 कम 12 हो जाएगा 8, 87, 12 तो 12×5 = 60, 12×7 = 84 हो जाएगा। 87 था, 3 बचा 33, तो 12×2 = 24 ना। उसके बाद में 9 हो जाएगा, तब 12×8 = 96। जैसे ही भाग उसमें कर दी ना, 17 से 28 आ गया। इसमें देखिएगा कहीं ना कहीं ऑप्शन में दिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये भाग करने वाला काम आसान हो गया, क्योंकि अगर गुना करने जाता तो चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ता है, तो लंबा टाइम लगता है ना। हालांकि ऑप्शन में थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन भाग करना आसान लगा तो हमने भाग कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5वां है, इसमें भी हमको इस वाट का मान निकालना है। तो हम सीधे आते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन को जो है, देखिए आखिर इस वाट का मान निकालेंगे कैसे। पहले हमको एक पैटर्न समझना होगा। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या किया गया है, 16 के बाद 18 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे 2 बढ़ा दिया है। नहीं, 18 के बाद 27 लिखा है, मतलब यहाँ पे 9 बढ़ा दिया। 27 के बाद 55 लिखा है, मतलब यहाँ पे कितना बढ़ा दिया, 27 दूना 54, 28 बढ़ा दिया। और यहाँ पे कितना वो बढ़ा दिया है, यहाँ पे बढ़ा दिया 55 दूना 110, 65 बढ़ा दिया है। एक चीज आपको दिख रहा होगा जैसे ही हम लिखे हैं तब तक, कि ये 2 क्या है, तो 2 जो है 1 का क्यूब प्लस 1 है। ये 9 क्या है, ये 2 का क्यूब प्लस 1 है। 2 के क्यूब 8 1 9 ना। 28 क्या है, तो ये 3 के क्यूब, 3 9, 3 27 1 28। ये 4 का क्यूब प्लस 1 है। ये हुआ एक पैटर्न। ठीक है, तब आगे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 के क्यूब प्लस 1 बढ़ाएंगे तो 126 बढ़ाना होगा। आगे क्या बढ़ाना होगा, 5 के क्यूब प्लस 1 ना। तो 126 बढ़ा लीजिए 120 में, तो 120 में जब आप बढ़ाइएगा कितना, 126, तो कितना हो जाएगा, 100 226 20 46, 246 हो जाएगा। तो 246 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझे होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम जरूर बताएंगे, रिप्लाई करेंगे। वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और एक बार मैक्सिमम शेयर आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी हैं वहाँ पे इसको एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।